बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो पुलाव बनाऊंगी उसके इंग्रेडिएंट बहुत ही सादा है और तरीका बहुत ही सिंपल है, लेकिन जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह सभी को बहुत ज़्यादा ये चावल पसंद आएंगे। तो चावल बनाने के लिए, पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा कप तेल लेकर उसमें 2 मैंने तेज़ पत्ते डाल दिए हैं, 1 मैंने टुकड़ा दालचीनी का डाल दिया है और आधा चाय का चम्मच हम सफ़ेद ज़ीरा लेंगे। थोड़े से दाने साबुत काली मिर्च के डाल देंगे और इनको अच्छे से हम फ्राई करेंगे यहाँ तक कि ये जो सारे मसाले हैं ये फूल जाएंगे, इनकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपने एक दरमियाने साइज़ के प्याज लेनी है, उसको बारीक काट लेना है और वो भी हम तेल में डाल देंगे और इसको अब हम फ्राई करेंगे यहाँ तक कि इसका जो कलर है वो ब्राउन हो जाए। पुलाव बनाने के लिए जो प्याज का कलर है वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन किया जाता है, जैसा कि अभी इस टाइम पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको भी अब हम फ्राई करेंगे, लेकिन साथ ही शामिल कर देंगे हम हरी मिर्चें। आपने 15 हरी मिर्च जो नॉर्मल साइज़ की होती है, ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं, जो कि आपकी 1 उंगली के बराबर की हरी मिर्च का साइज़ हो, वो 15 अदद आपने हरी मिर्चें लेनी है। बारीक काट लेना है उनको। जो हमारा स्पाइसी पुलाव आज बनने जा रहा है वो इन्हीं हरी मिर्चों के फ्लेवर से बनेगा और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा बनेगा। 1 आपने दरमियाने साइज़ का टमाटर ले लिया और नमक डालेंगे हम 2 खाने के चम्मच, क्योंकि हमारे पास जो चावल हैं वो 2 गिलास यानी कि आधा किलो हैं, उस हिसाब से मैंने 2 खाने के चम्मच नमक डाल दिया है। और इसके बाद आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर भरकर ज़रा डालिएगा, काली मिर्च का पाउडर, और इसको अब हम फ्राई करेंगे। मसाले को बहुत ही अच्छी तरह से हमने भून लेना है। साथ साथ वक्फे वक्फे से थोड़ा थोड़ा सा आप पानी डालते जाएं ताकि मसाला जो है हमारा अच्छे से भून जाए, प्याज का जो कलर है वो निकल आए और जो टमाटर हैं वो अच्छे से मैश हो जाए। तो जी, इसके बाद हम सबसे पहले इसमें जो चीज़ शामिल करेंगे वो है चिकन का कीमा। ये मेरे पास 300 ग्राम चिकन का कीमा है और आप चाहें तो चिकन को भी इस्तेमाल करते हुए सेम इसी तरीके से आप चिकन का भी पुलाव बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर चिकन मिंस यानी कि चिकन का कीमा इस्तेमाल किया है। ये मशीन का कीमा है, आप चाहें तो हाथ का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कीमे को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है सारे के सारे मसाले में, ताकि ये कीमा आपस में जुड़े नहीं। जब कीमा अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए तो इसमें आपने 3 दरमियाने साइज़ के आलू लेकर उनको इस तरीके से काट लेना है, जैसे अभी आप देख सकते हैं। ना ही बहुत ज़्यादा मैंने मोटा काटा है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला काटा है, और इसको भी हम कीमे के साथ ही भून लेंगे। तो भूनने के साथ साथ यहाँ से आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें और शेयर भी किया करें। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देते हैं बारीक कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया, जिससे कि लुक भी अच्छा आएगा और फ्लेवर भी। आप चाहें तो पुदीने के पत्ते भी शामिल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन यकीन माने ये इंशाल्लाह जब पुलाव बनाकर आप घर में सर्व करेंगे गर्मा गर्म तो इंशाल्लाह सभी को पसंद आएगा। यहाँ पर मैं इसको ढककर हल्की आंच पर रख देती हूँ ताकि जो आलू हैं वो मुकम्मल तौर पर गल जाएं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मसाला भी भुन चुका है और आलू भी गल चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम इसमें सबसे पहले पानी शामिल करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो चावल है मेरे पास आधा किलो हैं, आधा किलो के हिसाब से 2 गिलास चावल, तो उस लिहाज से मैंने इसमें 4 गिलास पानी के शामिल कर दिए हैं। पानी में उबाल आ चुका है और यहाँ पर मैं पुराने बासमती राइस, जिनको कि मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रखा था, वो डाल दिए हैं। आप चाहें तो सेला चावल इस्तेमाल कर लें, लेकिन जो सेला चावल है वो कम से कम आप लाजमी 2 घंटे के लिए भिगो कर रखेंगे, तो उसके बाद आप इनको इस्तेमाल करेंगे। तो चावल मिक्स कर दिए हैं। यहाँ पर ढकने से पहले मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी, इनकी सिर्फ खुशबू आएगी। यहाँ आप चाहे तो नमक चेक कर सकते हैं, मज़ीद डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट नमक है। और इसको ढक देंगे और इसको दरमियानी आंच पर पकाएंगे यहाँ तक कि जो चावलों में पानी है वो खुश्क हो जाएगा। तो ये देखिए, अब टाइम है कि हम इनको चावलों को दम पर लगाएं। तो आपने हमेशा की तरह तवे पर बर्तन को रखकर दम लगाना है।
पहले 5 मिनट हल्की आंच पर दम पर रखिएगा, फिर चूल्हा बंद कर दें और फिर 15 मिनट ऐसे ही बर्तन को चूल्हे पर रहने दें ताकि चावलों में जो कसर कच्चेपन की रह गई है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद दम खोलिए और बहुत ही खुशबूदार स्पाइसी मज़े के ये चावल बनकर तैयार हुए हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।